प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की और उसको हमने सॉल्व किया। आज हम कुछ और एग्जांपल्स ऐसी लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में भी बिल्कुल प्रीवियस जो हुआ एग्जाम आपका जीसीयू में उसमें आई हुई है ये एग्जांपल्स, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल की, कि हमारे पास कोई फंक्शन है और हमने उसको सॉल्व करना है। वैल्यूएट दिस इंटीग्रल 3 पाई easy minus 1 by principal argument। ये हमारे पास क्वेश्चन के हमने इसको सॉल्व करना है बाय प्रिंसिपल आर्गुमेंट के तहत, और हमारा जो कंटूर है वो 3 पाई है। सबसे पहले इसके बारे में सीख लें कि ये कंटूर का रेडियस कितना होगा। अब ये हमारे पास एक कैसा सर्कल, अब z इज इक्वल टू 3 पाई, पाई आपको पता है कि 3.14, तो ये 9 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो 9 पॉइंट समथिंग आपका रेडियस है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेडियस 9 का ले रहे हैं तो 9 तक तो आपके, तो 9 पॉइंट समथिंग है, तो 9 से कुछ ज्यादा, 9 से थोड़ा सा, अगर 9 इधर है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। ये अगर 9 है और ये 9 है तो थोड़ा सा उससे ज्यादा, तो ये आपका कंटूर हो गया 9 पॉइंट समथिंग। अब हमने जो अपने जीरोस या पोलिनोमियल्स निकालने हैं, दूसरे जीरोस या पोल्स निकालने हैं, वो इसके अंदर आने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री के ऊपर आ जाए। बाहर चला गया उन पोल्स को फिर हम कंसीडर नहीं करते। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है। तो आप अगर ये फंक्शन लें, इसी का डेरिवेटिव करें तो वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये तो सही पड़ा हुआ है, फंक्शन भी है और हमारे पास डेरिवेटिव भी है। तो इसकी डेफिनेशन यही थी ना हमारे पास कि कोई हमारे पास फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, बस। फिर हम लिख सकते हैं 2 पाई एओटा n माइनस p। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम था कि ये जब डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो और फंक्शन नीचे पड़ा हो फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सही है, फंक्शन पड़ा हुआ है और वो उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो फंक्शन हमारे पास ये है easy माइनस 1। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके पोल्स कितने। चले पहले जीरोस की बात करें, फॉर जीरोस। तो जीरोस के लिए आपको पता है कि फंक्शन को 0 के इक्वल रख लेते हैं। जब आपने 0 के इक्वल रख लिया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको पता है ये एंटी लॉग है, उधर जाके ये लॉग बन जाएगा, लॉग ऑफ 1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते रहे हैं। याद करें कि अगर आपके पास log z हो तो आप उसको log z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा प्लस 2n पाई या k पाई से आप उसको सॉल्व करते रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व करना है कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, log 1 mod प्लस एओटा, और थीटा आपका क्या है, हमारे पास 1 है ना, तो 1,0 यानी 1 को हम लिख सकते हैं 1, एओटा 0। तो ये कहां पे आ जाएगा, यहाँ कहीं 1,0, और यहाँ पे एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो एंगल तो आपका 0 डिग्री आ जाए, प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो log 1 का मोड 1 ही होगा, और log 1 हमारे पास 0 होता है। ये log 1 0 नहीं होता, ये नेचुरल log 1 जो होता है वो 0 होता है, प्लस एओटा इंटू 2n पाई, एंड n बिलोंग्स टू z सेट। तो हमारे पास z की जो वैल्यूज है वो ये आ गई, z की वैल्यूज हमारे पास आ गई 2 एओटा n पाई।
तो z आ गया 2 n पाई एटा। z की वैल्यूज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस ये आ गए। और हमें अब कितने उसमें लेने हैं, क्योंकि n आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि n अगर हम 0 रखें, n 0 रखने पे z डेफिनेटली 0 बन जाएगा। तो 0 तो उसी में आएगा, इसी रेडियस में आएगा जो हमने कंटूर बनाया हुआ है। जब हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, n 1 रखने पे ये बन जाएगा 2 पाई, और 2 पाई आपको पता है कि 3 पाई के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा उसी रेडियस में, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। और जब आप n इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो z हो जाएगा -2 पाई एटा, और -2 पाई वो भी उसी के अंदर आएगा 3 के। और अब बात रहेगी कि जब हम 2 रखेंगे, कंटूर अगर हम उसकी जगह पे 2 रख दें n की जगह पे, तो 2 रखने से n 2 रखने से ये 4 बन जाएगा। फॉर n इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा 4 पाई। अब आपका रेडियस कितना है, 3 पाई तक है, और ये 4 पाई हो गया, तो इसका मतलब ये है ये आउटसाइड द कंटूर चला गया, यानी आपके सर्कल से बाहर निकल गया। सर्कल से बाहर निकल गया तो इसकी कोई वैल्यूज नहीं है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह -2 लेंगे तो वो भी -4 होगा, वो भी कंटूर से बाहर है। तो जो हमारे पास सर्कल गिवन था, हमारे पास जो कंटूर था, उसके अंदर या उसकी लाइंस के ऊपर जो हमारे पास जीरोस आए हैं, उनकी तादाद देखें कितनी है। 2 हमारे पास ये है और 1 हमारे पास ये है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस जिसको आप चले कैपिटल N से डिनोट कर लें, क्योंकि स्मॉल n हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो हमारे पास टोटल 3 है। एक 0 है, एक 2 पाई है और एक -2 पाई है। आपको पता है कि 2 पाई अगर आप स्केच करें, ड्रा करें, तो आपका 2 पाई कहां पे जाएगा, ये y एक्सिस पे, और -2 पाई ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 0 जो है वो आपका यहाँ पे आ गया z0। तो वो जो आपका 3 पाई रेडियस था, सारे उसी के अंदर ही आ रहे हैं। ये तीनों ही जो जीरोस हैं वो आपके 3 पाई रेडियस के अंदर ही आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस आपके वो 3 आ गए, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास इजी -1 है, तो डिनोमिनेटर तो है ही, तो नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो आपके 0 बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स 0 आ गए, नंबर ऑफ जीरोस आपके 3 आ गए। बाकी तो इनकी वैल्यूज को हमने पुट कर लेना है, ये कोई नंबर 1 जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 2 पाई एटा और n - p, n हमारे पास इस दफा 3 है और पोल्स आपके 0 है, तो ये हमारे पास 6 पाई एटा आंसर आ जाएगा। तो ये इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन ये था। आगे हम और बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ, और हम देखते हैं एग्जांपल्स। ये बिल्कुल जो हमारा जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर में जो जीसीयू के हुए थे, उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास इसी थ्योरम के तहत कि एवेलुएट C mod is equal to 2 Z plus 2 over Z into Z plus 1 dz using argument principle। अब हमें तो अगर आर्गुमेंट प्रिंसिपल यूज करना है
तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्लोज्ड कर्व कोई है उसमें नीचे जो है फंक्शन हो, ऊपर आपका डेरिवेटिव हो, फिर हम उसको लिख सकते हैं 2 पाई एटा इनटू नंबर ऑफ पोल्स जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम की डेफिनेशन की है, तो नीचे फंक्शन होना चाहिए, ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। लेकिन आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये जी स्क्वायर हो जाएगा प्लस जी, तो ये 2z प्लस 1 बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो वो तो ऊपर पड़ा ही नहीं हुआ 2z प्लस 1, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव आ रहा, तो वो मामला नहीं है। तो हम इस तरह कुछ करेंगे, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि ऐसा हो जाए कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। तो उसके लिए आपको पता है कि जब इस तरह का मामला हो तो हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले हम करेंगे, फिर उस पे हम इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। तो z प्लस 2 और z इंटू z प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a ओवर z प्लस b ओवर z प्लस 1। इसको आप कोई नंबर 1 बना, और यहां से हम लिख सकते हैं z प्लस 2a z प्लस 1 इंटू बी ओवर z। ये दूसरी कोई नंबर। अब हमने a और b की वैल्यूज लगानी है, मालूम करनी है, तो इसलिए z की वैल्यू 0 रखें, ये b 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखने पे a आ जाएगा, और यहाँ से 0 रखने से 2 बन जाएगा, तो a की वैल्यूज 2 होगी। और इसी तरह जब आप z की वैल्यूज -1 लगाएंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, और ये b इंटू -1 आ गया, और यहाँ पे z की वैल्यूज -1 प्लस 2 आ गई, और ये हमारे पास बन गई b की वैल्यूज -1। आप a और b की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा z प्लस 2 ओवर z इंटू z प्लस 1। अब a की वैल्यूज पुट कर दें 2 है, 2 इंटू z प्लस, और b की वैल्यूज -1 है, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ गया, और z प्लस 1 आ गया। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमने क्या करना है, इस पे ये इंटीग्रल लगाना है, और उसका जो कंटूर है वो मॉडुलो रेडियस ऑफ 2 लगाना है, सर्कल जिसका रेडियस 2 है। तो हम इस पे लगा रहे हैं अब इंटीग्रल एंड कंटूर सी z इक्वल टू 2, साथ में हम dz भी लगा रहे हैं, इस पे भी लग गया, साथ में dz, अब इस पे भी लग गया, साथ में। अब इसका फायदा हमने इतना सॉल्व किया है, तो इससे हमें क्या मालूम हुआ, इससे पता हमें ये चला कि नीचे है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर 1 पड़ा हुआ है, ये तो 2 बार तो कांस्टेंट निकल जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव 1 पड़ा हुआ, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वाला मामला अब ठीक आ गया। तो अब हमें जब ये हम यहाँ पे आ गए, तो आपको पता है कि अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो फंक्शन के हमें जीरोस चाहिए, फंक्शन के हमें पोल्स चाहिए। तो हम इसको नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो ये इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं और ये इसके जीरोस निकाल लेते हैं। अगर हम इसको हम I1 रख लें, इंटीग्रल I1, और इसको हम इंटीग्रल I2 कर लें, तो पहले हम I1 के पोल्स और जीरोस निकाल लेते हैं, फिर हम दूसरे के निकाल लेंगे। तो 1 ओवर z के सबसे पहले ये आ जाए कि फॉर जीरोस, अब इसका जो जीरोस है ऊपर 1 पड़ा हुआ है फंक्शन, तो उस वहां से तो 0 नहीं निकलेंगे, जीरो जो है आपके वो 0 ही रहेंगे। और पोल्स जो है, फॉर पोल्स आपको पता है वो जो नीचे फंक्शन दिया होता है उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो वहां से तो z की a की वैल्यूज 0 निकले। और जब आप I2 पे आएंगे, ये फॉर I1 के लिए था, फॉर I2 के लिए जब आप ये करेंगे कि जीरोस को अब हमारे पास नहीं है, जीरोस ही हैं, और पोल्स
पोल्स हम z+1 को 0 करके और वहां से हमारे पास ये -1 आ जाएगा। तो पोल हमारे पास आ गया -1 फर्स्ट ऑर्डर का, और यहां से हमारे पास जो पोल्स है वो भी नहीं आए और जीरोस भी नहीं आए हमारे पास। तो ये एक पोल आया हमारे पास, 1 पोल ऑफ ऑर्डर 1, और ये भी पोल है ऑफ ऑर्डर 1 का। ये दोनों पोल हमारे पास ऑर्डर 1 के हैं। अब जब हम यहाँ तक पहुंच गए, हमें I1 हमने जीरोस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है पोल, ये एक पोल यहाँ से मिला है और एक पोल हमें यहाँ से मिला है। तो अब हम इस पे फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला 2 पाई आयोटा n-p। इस इंटीग्रल I1 के लिए जो n था वो 0 है, और p जो नंबर ऑफ पोल्स है वो हमारे पास 1 है, n-p हो गया, माइनस 2 पाई आयोटा। इसी तरह इस पे थ्योरम लग गया, n-p। अब n जो है इसका फिर 0 है, और पोल्स इसका भी 1 ही है, तो यहां तक आ गए। तो ये हमारे पास बन गया -2 पाई आयोटा, और ये हमारे पास पोल्स जो है वो बन गया +2 पाई आयोटा। तो ये कैंसिल होके आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमने एग्जांपल्स की, ये हम डिटेल से आप इसको देखें, पढ़ें, कोई मसला हो तो फिर हमें बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज।